एक पति अपनी बीमार पत्नी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। वहां जाकर डॉक्टर साहब उस पत्नी का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद उसके लिए ऑपरेशन बोल देते हैं कि इसका अर्जेंट में ऑपरेशन करना पड़ेगा। पति भी तैयार हो जाता है, पत्नी का ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद पत्नी को आईसीयू वार्ड में भर्ती कर दिया जाता है और रात को उस आईसीयू वार्ड में जो उसका वार्ड बॉय होता है उस औरत के साथ में लगातार एक नहीं कई बार रेप करता है। वो औरत ढंग से बोल भी नहीं सकती थी, चीख भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है। और फिर उसके साथ में लगातार वो वार्ड बॉय इतनी घिनौनी हरकत करता रहता है। जब खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उस बीमार औरत के साथ में इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है जयपुर और जयपुर के ही सेल्वी प्राइवेट अस्पताल की ये कहानी है। यहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करा देता है। डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन भी कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद उसे आईसीयू वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। आईसीयू में किसी को मिलने की इजाज़त नहीं होती, एक टाइम होता है, टाइम के अनुसार ही उनको मिलने दिया जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही टाइम आता है उससे मिलने के लिए तो उसका खुद पति सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है। पत्नी बोल नहीं पा रही थी, उसके हाथ बंधे हुए थे। तो पति को लगने लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मरीज अपने हाथ पैर चलाते हैं, उस वजह से हाथ बांध दिए गए हों, लेकिन पति को नहीं पता था। फिर भी पत्नी कई बार इशारे करती है और इशारे से कुछ कहना चाहती है, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही होती, लेकिन पति कुछ समझ ही नहीं पाता और वहाँ से वो वापस आ जाता है। फिर और जो बाहर रिश्तेदार बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं वो भी अंदर पहुँच जाते हैं और वो भी जाकर जब उस औरत से मिलते हैं तो औरत फिर वही इशारे करती है। कुछ लोग तो समझ नहीं पाते, उनमें से एक व्यक्ति समझदार होता है, वो तुरंत समझ जाता है और उस औरत को एक डायरी पेन ला कर देता है और उससे लिखने के लिए कहता है। जब वो औरत उसमें अपनी अपबीती लिखती है जिसे देखकर वहाँ पर हंगामा हो जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। उस लेटर में वो औरत यही लिखती है कि मेरे साथ यहाँ के वार्ड बॉय ने पूरी रात भर दरिंदगी की है, मेरे साथ में रेप किया है। यह सब सुनकर चारों तरफ हंगामा हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि एक बंदा इस कमरे के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उस बंदे की पहचान की जाती है तो बंदा खुशीराम और जो करौली का रहने वाला होता है। तुरंत ही उसके फ़ोन की लोकेशन जांची जाती है और फ़ोन की लोकेशन से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच वो बताता है। वो बताता है कि जैसे ही इस महिला का ऑपरेशन हुआ था और ये कुछ ऐसी हालत में थी कि ये बोल नहीं पा रही थी, मैं इसके पास जाता हूँ और जाकर अपनी हवस बुझाना चाहता हूँ, क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई थी और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध भरा हुआ था, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी हवस भरी हुई थी। आज मुझे लग रहा था कि मुझे मौका मिल चुका है और मैं अब इस औरत के साथ में अपनी हवस को ठंडा कर सकता हूँ। उसके साथ में वो वार्ड बॉय रेप करता है और जब वो औरत रेप करते करते बेहोश हो जाती है तो फिर उसे उठाता है और फिर दोबारा उसके साथ में रेप करता है। लगातार 5-6 बार उस औरत के साथ में सुबह तक वो रेप कर जाता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों उसे पुलिस पकड़कर जेल में भेज देती है। उस औरत की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। औरत पहले उसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के बाद उस औरत के साथ में दरिंदगी की जाती है। वो औरत चीखने का प्रयत्न भी करती है लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाती। अब वो करे तो क्या करे, वो बेचारी पूरी रात भर इस दर्द को ऐसे ही सहन करती रहती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। इधर चारों तरफ लोगों में हंगामा हो जाता है। कुछ लोग बाग तो हॉस्पिटल जाने से भी डरने लगते हैं, कहीं उनके साथ में भी इस तरह का वाकया ना हो जाए। हॉस्पिटलों में जहां पर व्यक्ति को बचाया जाता है, बीमार को इलाज दिया जाता है और वहां पर बीमार आदमी के साथ में, बीमार औरत के साथ में जो पहले से ही अपने आप से
अपनी बीमारी से जूझ रही होती है, उसका ऑपरेशन होता है और उसके साथ में एक वार्ड बॉय इतना गंदा काम कर देता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे हैवानों को, ऐसे शैतानों को जो इस तरह के क्राइम भी कर जाते हैं? दोस्तों, ऐसे शैतानों को किस तरह की सजा मिले जो आगे भविष्य में और ऐसे शैतान पैदा ना हो सके? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस जरा सी भी प्रभावित करती हैं, जरा सी भी आपको अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। अगर आपके आसपास कहीं भी किसी तरह का कोई क्राइम हो रहा है तो उसे छुपाएं नहीं, तुरंत ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके उसके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।